इस पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिका में मांग की गई है कि नीट यूजी की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में गठित हाई पावर कमेटी के तहत कराई जाए। इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था की जांच, एनटीए को बदलकर नया सुरक्षित सिस्टम बनाने और सीबीआई से 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर देश भर के छात्रों और अभिभावकों की नजरें टिकी हुई हैं। और हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। अरविंद, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए और इस कमेटी की निगरानी में नीट यूजी की परीक्षा दोबारा से आयोजित कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि इस कमेटी में की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी इस टीम में शामिल हो और ये टीम पूरे सिस्टम को एक बार रिव्यू करे और जब उसकी तरफ से ये पुष्टि हो जाए कि दोबारा परीक्षा आयोजित हो सकती है तभी परीक्षा दोबारा से आयोजित कराई जाए ताकि दोबारा परीक्षा में धांधली ना हो। इसके अलावा इस याचिका में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के काम करने पर सवाल खड़ा किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनटीए इस परीक्षा को सही तरीके से आयोजित कराने में विफल रहा है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि या तो एनटीए की जगह कोई नई संस्था बनाई जाए या एनटीए में ही इस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन किए जाए ताकि एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जो कि ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा पारदर्शी हो और इस तरह की परीक्षाओं की जो गंभीरता है उसको बरकरार रख सके। इसके अलावा इस याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट सीबीआई से जांच के बारे में रिपोर्ट तलब करे। सीबीआई कोर्ट को बताए कि अभी तक जांच में क्या प्रगति हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन सा नेटवर्क है जो इसके पीछे है और उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। तो 4 हफ्ते में सीबीआई से कोर्ट जांच के बारे में रिपोर्ट तलब करे, ये भी इस याचिका में मांग की गई है। अभी ये जो याचिका है सिर्फ दायर हुई है, याचिका सुनवाई की लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन जब ये याचिका सुनवाई पर आएगी तब कोर्ट देखेगा कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन है वो इस मामले में याचिकाकर्ता है, उनकी तरफ से जो मांग रखी गई है इस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना अहम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।